एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो दोनों कॉमिकॉन में गए होते हैं, जहां पर सुपरवाइजर सांसन को कोस्प्ले करवा कर उसको अकेले भीड़ वाले जगह में छोड़कर चली जाती है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग उससे फ़ोटो खिंचवाने लगे होते हैं, जिससे वहां पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब चैंग उस भीड़ को देखता है तो वो भी उस पॉपुलर कोस्प्लेयर के साथ फ़ोटो खींचने के लिए जाने लगता है, मगर वो सांसन को वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सुपरवाइजर मुझे ये सब पहना दी है और फिर पता नहीं कैसे ये सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और मुझे पोज देने के लिए कहने लगे थे, जिससे मैं फ्लो में बस बहते ही चली गई। उसको वैसे देखकर वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल असली लाइफ का कैरेक्टर जैसा लग रही है। वो उसको भीड़ से लेकर जाते हुए पूछता है कि तो तुम अपना सारा सामान चेंजिंग रूम में ही छोड़ दी हो और तुमको उसका रास्ता भी नहीं पता है, तो तुम सुपरवाइजर का इंतजार कर रही थी। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन कहती है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे लगा नहीं था कि शूटिंग इतना ज़्यादा थका देने वाला होगा। चिंग भी सुपरवाइजर को बहुत बार कॉल करके कहता है कि वो तो मेरा भी कॉल उठा नहीं रही है। तभी एक लड़की आकर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने लगती है, जो देखकर चैंग सोचने लगा होता है कि अभी तो बोल रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है, लेकिन अब तो वो खुद ही मज़े कर रही है। ये सोचकर चैंग अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए सोच रहा होता है कि मैं भी यही कैरेक्टर को ढूंढ रहा था, मैं उसके साथ एक फ़ोटो लेना तो चाहता हूँ, लेकिन तभी सांसन उसके पास आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो उसको टीच करते हुए कहने लगी होती है कि कहीं तुम भी तो मेरे साथ फ़ोटो तो नहीं लेना चाहते हो ना। अगर तुम मेरे साथ इतना ही ज़्यादा फ़ोटो लेना ही चाहते हो तो मैं माइंड नहीं करूँगी। चैंग पूछता है क्या सच में? वो कहती है ऑफ कोर्स। इसलिए चैंग उसका करीब जाकर उसका साथ फ़ोटो खींचने लगा होता है और अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि क्या तुमको सच में लगा था कि तुम्हारा ये छोटा सा ट्रिक से मैं अपने कंपोजर को खो दूंगा? मेरा लेवल का माइंड गेम खेलने के लिए तुम अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो। जो मूव मैं अभी चल रहा हूँ वो आगे बढ़ने के लिए बस कुछ कदम पीछे चलने वाला मूव है। आज तुमको पता चलेगा कि मुझे चैलेंज करने पर क्या होता है। ये सोचकर वो उसको अपने और करीब लाते हुए कहता है कि थोड़ा सामने आओ, नहीं तो तुम्हारा चेहरा फ्रेम में नहीं आएगा। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड होकर सोचता है, तो अब बताओ तुम्हारा हालत ख़राब हो रहा है ना। मगर वहीं पर उसको बिल्कुल भी फ्लस्ट्रेड ना होता देखकर चैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी में सोचने लगा होता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। मगर वहीं पर सांसन उसी का दाव उसी पर चलते हुए कहने लगी होती है कि क्या ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पहली बार फ़ोटो ले रहे हो क्या, अपना फ़ोन थोड़ा सा ऊपर रखो। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और उसी नर्वसनेस में वो दोनों फोर्स स्माइल के साथ में एक फ़ोटो खींचने में कामयाब तो हो जाते हैं, जिसमें उनका फ़ोटो तो ठीक आया होता है, लेकिन उन दोनों का फोर्स स्माइल तो देखने लायक होता है। अपना स्माइल को देखकर वो दोनों एक दूसरे का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी चैंग थोड़ा सा हिम्मत करके उससे पूछ लेता है कि मैं अभी फ्री हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी? वो कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो चलो चलते हैं। चैंग कहता है ठीक है, मेरे साथ ही रहना, नहीं तो तुम फिर से गुम हो जाओगी। और फिर क्या था, वो फिर से गुम हो जाती है और चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये कैसे हो गया, मैं तो उसको काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो कर रही थी, फिर आखिर मैं गुम कैसे हो सकती हूँ, क्या मैं सच में एक इडियट हूँ। वो चिल्ला ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक गेम पार्लर पर चली जाती है और अचानक उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि गेम हार जाने से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही होती है। गेम को देखकर सांसन को भी गेम खेलने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगता है और वो भी जाकर गेम खेलना शुरू कर देती है, जहाँ पर वह काफ़ी आसानी से सभी के सभी गेम जीतते ही जाती है। तभी वहाँ पर चैंग आकर उससे कहता है कि फाइनली तुम मिल ही गई, बोला था ना मेरे साथ ही रहना। दूसरी तरफ में बाकी सारे लोगों को दिखाते हैं, जो कि सांसन का गेम को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और इम्प्रेस रह गए होते हैं। और तभी काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में दौड़ते दौड़ते वही डीमन आती है, जिसको कि उसका सिर्फ सांसन का ग्लव्स ही मिलता है, जिसको देखकर वो कहती है कि एक सेकंड के लिए मैं बस मिस कर गई। वहीं पर सांसन को दिखाते हैं, जो कि थोड़ी से पैनिक करते हुए कह रही होती है, अरे नहीं, लगता है कि मैं अपना ग्लव्स को वहीं पर खो दी हूँ। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में दिखाते हैं कि सांसन वापस चेंज कर ली होती है और वो लोग वापस घर जाने लगे होते हैं, मगर वहाँ पर अब भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है। इसलिए चैंग उसको फिर से अपने करीब रहने के लिए बोलकर अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और तभी सांसन उसका हाथ को पकड़ लेती है, जिससे चैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो।
वो कहती है कि तुम ये बोले ना कि अगर हम सेपरेट हो जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और तुम ही तो मुझे हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी को लेकर प्रायोरिटाइज करने के लिए सिखाते रहते हो ना, तो अब क्या हो गया? अब क्या तुम मुझे इस माहौल में भी हाथ होल्ड नहीं करने दोगे? चैंग के पास में अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है, मगर फिर भी वो उसका हाथ को छोड़कर अपने साथ लेकर चलने लगता है। जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और सांसन को दोबारा से गुम होते देखकर वो जल्दी से उसका हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद में देखते हैं। दूर से वो सब देखकर सुपरवाइजर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, तो उसको खुश होता देखकर इनसे पूछ लेती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। सुपरवाइजर कहती है कि इसका जवाब ये है कि मैं एक क्यूपिड हूँ, तो मैं बस सिर्फ अपना काम ही कर रही हूँ, और क्या। इंग्सी कहते दिखावा मत करो, देख कर लग रहा है कि तुम ये सब सिर्फ मजे के लिए कर रही हो ना। सुपरवाइजर पूछती है कि क्या मैं तुमको ऐसी पर्सन नजर पड़ रही हूँ? वो कहती है कि हाँ तुम तो हो, नजर नहीं पड़ रही हो बल्कि तुम तो हो। तभी सुपरवाइजर पूछती है कि आज तुम इतने जल्दी लड़की क्यों बन गई हो? इंग्सी कहती है कि सूरज ऑलरेडी डूब चुका है, इसलिए, और क्या, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। जो सुनकर सुपरवाइजर कहती है लेकिन अभी तक तो 5 नहीं बजा है ना। इंग्सी थोड़े से गुस्से में कहने लगी होती है कि ठंड में सूरज जल्दी डूबता है। उसकी सभी बातों को सुपरवाइजर सब कुछ अपने नोट्स में लिखने लगी होती है और फिर पूछती है कि तुम बताना चाहोगे कि आखिर तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहनी हो? इंग्सी कहती है कि मैं तो सिर्फ इस मौके का फ़ायदा उठाकर, मेरा मतलब है कि हम कॉमिकॉन में है ना, और मैं इतना ज़्यादा क्यूट भी हूँ, तो काफ़ी सारा क्यूट फ़ोटोज़ खींचना तो बनता है ना। ये बोलकर वो जाकर खुद ही काफ़ी सारा फ़ोटोज़ खिंचवाने लगती है। अब इसी के साथ में हमारे दोनों मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं, जो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सांसन टेबल पर बैठकर चैन के साथ लेते हुए कहती है कि इस भीड़ से निकलना तो सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों वाली बात थी। चैंग उससे कहता है कि तुम यहीं पर जगह लूट कर रखो, मैं जल्दी से ऑर्डर लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो जाकर ऑर्डर करने लगता है, मगर तभी उसकी नज़र एक स्पेशल कोलैब वाला मिल पर चली जाती है, जिसको कि देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। और तभी चैंग और वही डीमन दोनों एक साथ में उसी मील को ऑर्डर कर देते हैं, जिसको देखकर चैंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा होता है कि शाइफान, ये तुम हो ना? शाइफान भी उसको देखकर कहती है चैंग, ये तुम हो। तभी स्टाफ कहते हैं माफ़ करना कस्टमर, लेकिन हमारे पास में तो ये वाला मील सिर्फ एक ही आइटम बचा हुआ है। अब फिर क्या था, वो दोनों ही उसको लेने के लिए झगड़ने लगते हैं कि पहले मैंने ऑर्डर किया था इसलिए मैं यहाँ पर पहले आया था, मैं पहले खड़ा था, नहीं मैं था, तुम स्टाफ से पूछ सकते हो, बला 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 करने लगे होते हैं, जिससे स्टाफ खुद ही डरने लगी होती है। मगर तभी शाइफान 3 गुना पैसा देने लगती है और चैंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये बंदा तो कॉमिकॉन में शॉपिंग करने के बाद में एकदम पेनीलेस हो गया होगा। जो सुनकर चैंग चिल्लाते हुए कहता है इसलिए मुझे अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। तभी सांसन देखने जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं पर अब वो दोनों स्टोन पेपर सीजर से फैसला कर रहे होते हैं कि वो आइटम किसको मिलेगा, जिसमें चैंग हार कर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो वहीं पर शाइफान काफ़ी ज़्यादा स्मग हो रही होती है। उसको देखकर सांसन खुद से पूछती है कि अब आखिर ये लड़की कौन है। तभी अचानक सुपरवाइजर अचानक उसके पास में आकर उसको मैनिपुलेट करते हुए कहने लगी होती है कि क्या तुम जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रही हो? दरअसल वो लड़की चैंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर तो सांसन बेचारी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी चैंग वापस कुछ खाने के लिए लाते हुए कंप्लेन कर रहा होता है कि आज तो मेरा दिन ही ख़राब है। और जब वो अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो वहाँ पर सुपरवाइजर को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं पर हम देखते हैं कि उसका एक्स गर्लफ्रेंड वाला बात को सुनकर सांसन तो एकदम सदमे में ही चली गई होती है। वहीं पर सुपरवाइजर कह रही होती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमको हेलो कहते जाऊँ। तभी चैंग सांसन को खाने के लिए देने लगता है। अपना नाम अचानक सुनने से सांसन थोड़ी सी चौंक जाती है। उसको वैसा रिएक्ट करते देखकर चैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा होता है कि अब इसको क्या हो रहा है। तभी सुपरवाइजर शाइफान को देखकर कहती है कि काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, तो तुम भी यहाँ पर आई हो। अपना नाम सुनकर शाइफान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए उससे कुछ कहने तो जाती है मगर कुछ कह ही नहीं पाती है। सुपरवाइजर उसको अपने पास बैठा ली होती है, जहाँ पर उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि वो एक सटीन इंट्रोवर्ट होती है, उसको लोगों से बातें करना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा काँपने लगी होती है। वहीं पर सुपरवाइजर उसको उनसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि इसका नाम शाइफान है और ये भी चैंग की तरह एक डीमन है। ये चैंग से 1 साल पहले ह्यूमन वर्ल्ड में आई थी और मैं काफ़ी टाइम से इसका ख्याल रख रही थी।
वो दोनों लड़कियां थोड़ी सी अजीब फील करते हुए एक दूसरे को हेलो कहते हैं। तभी सुपरवाइजर उन लोगों को बातें करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद में सांसन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे कहने लगी होती है कि मुझे याद आ गया, तुम तो वही हो ना जो कि कुछ टाइम पहले मुझसे टकरा गई थी, और जब मैं तुम्हारा उस वक्त में पकड़ ली थी तो ज़रूर वो तुम्हारा पूछ होगा ना। उसको उतना ज़्यादा बातें करते देख अगर साइफन का हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है, और वो डरते हुए तुतलाते हुए चैंग से पूछती है कि आखिर ये सोशल बटरफ्लाई कौन है। चैंग उससे कहता है तो तुम अभी भी नए लोगों से बातें करते वक्त में इतना ज़्यादा तुतलाती हो। इसका नाम यू सांसन है, ये एक एंजल है और सुपरवाइजर की तरह ये भी बहुत टाइम पहले नहीं आई है। वहीं पर सांसन उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि कुछ देर पहले जो हुआ था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ में एक और एंजल के बारे में सुनकर साइफन और ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे उसका पूंछ भी निकल जाता है। चैंग उसका पूंछ को पकड़ते हुए कहता है कि अपने पूंछ का ध्यान रखा करो इडियट कहीं के। अपना पूंछ अचानक पकड़े जाने से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, चिल्लाने लगती है। वहीं पर चैंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि जब तुम घर से बाहर रहती हो तो अपने पूंछ को ऐसे बाहर मत निकाला करो, आखिर कितनी बार तुमको समझाना पड़ेगा। वो कहते माफ़ करना, लेकिन मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकती हूँ ना। चैंग कहता है तो इसका मतलब तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदली हो ना। जब भी तुम नर्वस या फिर एक्साइटेड होती हो तो तुम्हारा पूंछ अपने आप ही बाहर निकल जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि अपने मुंह बंद रखो, अपने काम से काम रखो, समझे। उन दोनों को वैसे आर्ग्यूमेंट करते देख कर सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा हैरानी में सोचने लगी होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर किस तरह का रिलेशनशिप इन दोनों में है, कहीं ये दोनों सच में तो। ये सब सोचकर वो उसका शर्ट को पकड़कर नर्वस होते हुए पूछती है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है। चैंग बताता है कि ये मेरी पड़ोसी थी, ये एकदम डरपोक, सोशली ऑकवर्ड सटिन के तरह में ग्रो अप हुई है, जो कि हर टाइम अपने घर में बंद होकर सिर्फ गेम ही खेलती रहती है। अपने बारे में वो सब सुनकर साइफन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी होती है कि तुम ही सटिन हो, तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली सटिन है। तभी सांसन कुछ रियलाइज करते हुए कहती है ओ तो अब मुझे समझ में आ गया, तुमको जरूर इरोटिक मांगा और वो सभी वीडियोज देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा ना। अब ये सुनकर तो वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और साइफन उससे पूछती है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। चैंग कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो असल में वो एक इडियट है। तभी सांसन फिर से उनसे पूछ लेती है कि देख कर लग रहा है कि तुम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो। ये पहली बार है कि मैं चैंग को किसी के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली होते हुए देख रही हूँ। अब ये सुनकर तो साइफन गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये फ्रेंडली कैसे हो सकता है, ये बंदा तो टोटल एक स्कम बैग है, ये गधा तो मुझे अभी भी याद है कि ये आखिर मेरे साथ क्या किया था। ये बोलकर वो उसको सब कुछ बताने लगती है और इसी के साथ में सीन 1 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर एक नया गेमिंग कंसोल का सेल लगा होता है जिसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा होता है, जहाँ पर एक साइफन भी होती है जो कि बहुत देर तक लाइन में लगाने के बाद में फाइनली PS6 को खरीद लेती है। वो उसको खरीद कर घर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र रास्ते में पड़े चैंग पर चली जाती है और चैंग भी PS6 को खरीद लिया होता है, लेकिन अब वो बेचारा भूख के मारे एकदम कंकाली बन गया होता है। वो तो एकदम भूख से तड़प रहा होता है, जो कि अपना पेट भरने के लिए अब मिट्टी ही खाने वाला होता है। उसको देखकर साइफन उससे पूछती है कि तुम चैंग ही हो ना, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, तो तुम भी ह्यूमन वर्ल्ड में आए हो। चैंग कहता है हाँ वैसे तुम कौन हो। साइफन कहते हैं नाटक करना बंद भी करो यार, क्या तुम भी यहाँ पर यही खरीदने आए हो, वैसे तुम मिट्टी हाथ में लेकर क्या कर रहे हो। चैंग अपने दुख भरी कहानी बताने लगा होता है कि मैं इस कंसोल को खरीदने के लिए पैसा काफ़ी टाइम से जमा कर रहा था, जिसके कारण मैं तो 1 सप्ताह से कुछ खाना भी नहीं खाया हूँ। अब ये सुनकर तो साइफन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो वहीं पर चैंग उसी मिट्टी को खाने ही वाला होता है कि तभी साइफन उसको होटल में ले जाकर खाना वाना खिलाकर उसका जान में जान डालती है। उसको अपने होश में आता देख अगर साइफन उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी चैंग उस पर चिल्लाने लगा होता है कि मैं इसका पैसा वैसा नहीं भरने वाला हूँ। अब ये सुनकर तो साइफन उससे पूछती है तो यही पहला लाइन है जो कि तुमको बोलना था कमीने कहीं का, कम से कम थैंक यू तो बोल दो, फ्री में खाना खा रहे हो। चैंग कहता ठीक है तो तुम भी ह्यूमन वर्ल्ड में आई हो। साइफन कहती है कि ये मेरा लाइन है, मैं तुमको काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम ऑलरेडी। उसका बात को पूरा करने देने से पहले चैंग को एक नोटिफिकेशन आता है कि सुपरमार्केट में सेल लगा है। उस नोटिफिकेशन को देखकर चैंग काफ़ी हैरानी में चिल्लाने लगा होता है कि मेरा कूपन तो आज एक्सपायर होने वाला है, इसलिए चलो बाद में बातें करते हैं।
ये बोलकर वो उसको बिना कुछ बोलने देने से पहले भाग जाता है। उसको भागता देख कर वो पेमेंट करते हुए कहती है कि वैसे भी मैं उससे पेमेंट नहीं करवाने वाली थी, लेकिन इसका एटीट्यूड तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अब इसी के साथ में सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर चैंग उसकी बातें सुनकर कहता है तो अब मैं याद करता हूँ, तो हाँ तो कुछ ऐसा हुआ था। ये शायद उस वक्त की बात होगी जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में पहली बार आया था। शाइफन उससे कहते हैं कि तुम तो काफी ज़्यादा हार्टलेस निकले, चलो मेरा पैसा वापस करो। चैंग कहा था बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे अपनी मर्जी से ट्रीट की थी, मैं तो तुमको बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं बोला था। वो कहती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं तुमको वहीं पर मिट्टी खाने के लिए छोड़ दी होती। चैंग कहा था जो भी हो, वैसे तुम कॉमिकॉन में क्या कर रही हो, तुमको तो भीड़ भाड़ वाला जगह से डर लगता है ना। वो कहती है कि मुझे एक गेम के प्रोमो इवेंट के लिए ऑफिशियली इनवाइट किया गया है। तभी चैंग उससे कहता है अरे हाँ तुम तो किसी गेम की चैंपियन हो ना। चैंपियन सुनकर सांसन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगी होती है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है, मगर तभी चैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि हाँ ये तो एक चैंपियन है जो कि बचपन में मुझसे हार गई थी। अब ये सुनकर तो शाइफन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगी होती है कि वो वाला बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है, उस वक्त में तो गेम के बीच में मेरा कंट्रोलर का बैटरी खत्म हो गया था, इसलिए मैं हार गया था, समझे। चैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहना जारी रखता है कि लक भी सक्सेस का पार्ट होता है, तुम तो बिल्कुल फेयर और स्क्वायर तरीके से हारी थी। वो गुस्से में कहते कि प्राउड होना बंद करो, समझे, अगर हिम्मत है तो चलो एक रीमैच हो जाए। उन दोनों को वैसे आर्ग्यूमेंट करते देख कर सांसन कुछ सोचती है और फिर थोड़ी सी निराश होकर अपना कोला पीने लगती है और सोचती है कि आखिर मुझे ऐसा अजीब फीलिंग क्यों हो रहा है। तभी चैंग की नज़र उस पर चली जाती है, जिसको इतना ज़्यादा चुपचाप देख कर चैंग उससे पूछ लेता है कि अब तुमको क्या हो गया। वो कहते नहीं कुछ भी तो नहीं। इसके जवाब में चैंग कहता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो, जब से तुम आई हो तब से तुम थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही हो। उसकी इस जवाब से सांसन पता नहीं क्यों बस थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और उसको जोर से चींटी काट देती है, जिससे दर्द से वो चिल्लाने लगा हुआ था कि तुम क्या कर रही हो गधी। उन दोनों को वैसे एक्ट करते देखकर शाइफन को थोड़ा सा अजीब लगने लगा होता है और वो सांसन को घूरने लगती है। अपने आप को वैसे घूरते नोटिस करके सांसन थोड़ी सी नर्वस होते हुए पूछने कहने लगी होती है कि अरे हाँ मैं कहाँ थी, ओ तुम तो काफी ज्यादा कूल हो, चैंपियन हो ना तुम, ये पहली बार है कि मैं किसी चैंपियन से मिल रही हूँ। ये सब बोलकर वो थोड़ी सी शर्मिंदा होते हुए सोचने लगी होती है कि आखिर ये सब मैं क्या कर रही हूँ। मगर वहीं पर शाइफन थोड़ी सी गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम प्लीज़ मुझे चैंपियन बुलाना बंद कर सकती हो। जो सुनकर सांसन थोड़ी सी चौंकते हुए सोचने लगी होती है कि आखिर ये गुस्सा क्यों लग रही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कह दी हो ना। वहीं पर वो देखकर चैंग भी उससे कहता है कि अब तुमको क्या हो गया, ऐसा नहीं है जैसे कि ये तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। तभी शाइफन कहते हैं कि चैंपियन ये टाइटल मेरे लिए वर्थलेस है। देखो मुझे ये चैंपियन का टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि मेरा ओपोनेंट फाइट करने के लिए आया ही नहीं था, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गया था और मैं बाय डिफॉल्ट ही जीत गई थी। चैंग कहा था तो इसका मतलब वो तुमसे डर के मारे भाग गया था ना, ये तो काफी ज्यादा पैथेटिक है। इसके जवाब में शाइफन थोड़े से गुस्सा में कहती है कि वो बंद रखो, तुमको तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तुम्हारे जैसे बंदे से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ जो कि सिर्फ 8th रैंक ही ला पाया था। ये बोलकर वो उनको बताना शुरू करती है कि वो बंदा तो गेमिंग वर्ल्ड में एक बार लेजेंड रह चुका है, वो तो काफ़ी सारे गेम्स में काफ़ी सारे रिकॉर्ड को सेट करके रख दिया है जो कि अभी तक अनबीटेबल है, यहाँ तक कि मैं भी एक बार भी उसको ऑनलाइन गेम में हरा ही नहीं सकी हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग पूछता है तो फिर क्या हो गया, कहीं उसका शादी वादी तो नहीं हो गया इसलिए वो गायब हो गया। वो कहती है मुझे भी नहीं पता, उस दिन के बाद से कोई भी उसके बारे में सुना ही नहीं है। कुछ टाइम के लिए तो गेमिंग कम्युनिटी में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बजरी बना रहा था और इस बात से मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रह गई थी। मैं उसको ढूंढकर उससे जवाब जानना चाहती थी। मुझे लगा था कि मुझे कभी भी सच का पता चलेगा ही नहीं कि वो गायब कहाँ हो गया, लेकिन शायद आज मैं उससे एक बार मैच खेल गई हूँ और जो अपोनेंट मुझे हराया है वो। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग कहता है क्या, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक बड़ा सा कोइंसिडेंट होगा, क्या तुमको सच में नहीं लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा विशफुल थिंकिंग होगा। शाइफन कहती है कि नहीं, मैं तो पूरी तरह से श्योर हूँ, वो मूव्स वो कॉम्बैट स्ट्रिक सिर्फ वही इतना ज़्यादा सीमलेसली यूज कर सकती है। दुख की बात यह है कि जब तक मैं उसको ढूंढने के लिए पहुंची थी तब तक वो जा चुका था। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन सोचने लगी होती है कि मैं सोच रही हूँ कि आखिर वो मिस्टीरियस बंदा कौन हो सकता है
वहीं पर शाइफन कहना जारी रखती है कि ये जरूर वही होगा, इसको लेकर कोई दो राय हो ही नहीं सकता है, और उसका नाम और कुछ नहीं बल्कि पैट्रिक स्टार है। अब ये नाम सुनकर तो सांसन इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि हैरानी के मारे वो अपना सारा जूस जो कि पी रही थी उसी के ऊपर थूक देती है, और सरकने के कारण वो खांसने लगती है। जो देखकर चैंग थोड़ा सा हैरानी में कहने लगा होता है, क्या करती है तुम, क्या कर रही हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। मगर वहीं पर अपने ऊपर थूके जाने से साइफन तो एकदम सदमे में ही चली गई होती है। तभी सांसन जल्दी से उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं जानबूझकर नहीं की थी। वहीं पर चैंग भी सोचने लगा होता है कि ये निकनेम मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ में सांसन काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए उसको जल्दी से टिश्यू पेपर देती है, और अपने आप को कन्विंस करने के लिए खुद से कहने लगी होती है कि जरूर वो सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट ही होगा, या फिर कोइंसिडेंट नहीं भी हो सकता है, मुझे साथ रहना होगा, कोई दूसरा गेमर भी तो इसी नाम का हो सकता है। वहीं पर साइफन अभी भी कहना जारी रखती है कि ये सब बेसलेस स्पेक्यूलेशन नहीं है, मेरे पास में कंप्लीट एविडेंस है। जब मैं उसको ढूंढने के लिए निकली थी तब मुझे, ये बोलकर वो उसको सांसन का ग्लव्स दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये मिला था। वो जरूर जानबूझकर अपने ग्लव्स को पीछे छोड़कर गया होगा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो मुझको उकसा रहा है। अब ये देखकर तो वो दोनों फिर से हैरानी के मारे पी रहे जूस को एक साथ ही उसका मुंह के ऊपर थूक देते हैं, जिससे अब तो साइफन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगी होती है कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। वहीं पर चैंग जल्दी से कहने लगा होता है कि अरे हाँ, अब मुझे याद आ गया, ये निकनेम तो सांसन। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही सांसन उस पर काफ़ी जोरदार अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दूर फेंका जाता है। वहीं पर दरवाजे पर एक बंदे को दिखाते हैं, और वो भी चश्मिश की तरह ही एक सिमिलर चश्मा पहना होता है, जो कि जैसे ही एंटर करता है कि तभी चैंग आकर उससे टकरा जाता है, जिससे वो बेचारा बंदा बाहर फेंका जाता है, और चैंग वैसे ही खराब हालत में गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर सांसन हैरानी में सोचने लगी होती है कि लगता है कि मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड चली गई थी, और वो देखकर तो साइफन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ये दोनों किस मेंटल हॉस्पिटल से भाग आए हैं। तभी सांसन जल्दी से उसके पास जाकर पूछने लगी होती है कि तुम ठीक तो हो ना, और ये बोलकर वो उसको वैसे बेहोश लाकर अब वापस अपने पास बैठा देती है, और सोचने लगी होती है कि आखिर ये मैं कर क्या रही हूँ। तभी उसकी नज़र साइफान पर चली जाती है, जिसको देखकर उसको याद आता है कि वो फिर से उस पर थूक दी है, इसलिए वो जल्दी से उसको पोंछने में हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन वहीं पर साइफान का हालत तो काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया होता है, और वो डरते हुए कहने लगती है कि नहीं प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे तो सांसन अब चाह कर भी कुछ भी समझा ही नहीं पाती है। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाती है, जो कि उनका वैसा हालत को देखकर पूछती है कि क्या हो गया, और सब कुछ जानकर वो साइफान के कंधे को थपथपाते हुए हंसते हुए कहने लगी होती है तो ये सब हुआ। वहीं पर सांसन सोच रही होती है कि ये सब तो हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, अब आखिर मुझे करना क्या चाहिए। दूसरी तरफ में सुपरवाइजर उससे पूछती है तो तुम बोल रही हो कि वो अपना ग्लव्स जानबूझकर तुमको उकसाने के लिए छोड़ गया है। एक सेकंड, ये ग्लव्स तो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। ये बोलकर वो जल्दी से सांसन की तरफ देखती है। अपने आप को वैसे घूरते देखकर सांसन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और वो जल्दी से इशारों उसको कुछ भी ना कहने के लिए भीख मांगने लगती है। मगर वहीं पर सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर होती है, वो सांसन का बात को ना मानकर एक्साइटेड होकर कहने लगी होती है कि साइफन, मुझे लगता है कि मैं शायद इस बंदे को जानती हूँ जिसके बारे में तुम बोल रही हो। अब ये सुनकर तो सांसन का आत्मा ही निकलने लगा होता है। तो वहीं पर साइफन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हुए पूछती है, क्या सच में तुमको पता है। सुपरवाइजर सांसन को देखकर साइफन से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि वो बंदा तुमसे मिलना नहीं चाहता है। साइफन पूछने लगी होती है, लेकिन क्यों। वो कहती है, किसे पता क्यों नहीं मिलना चाहता है। वहीं पर सांसन अपने मन में चिल्लाने लगी होती है कि सुपरवाइजर प्लीज चुप हो जाओ। तभी साइफन उसका ग्लव्स को जोर से पकड़ते हुए कहने लगी होती है कि मैं तो आशा कर रही थी कि इतना टाइम तक ओपोनेंट होने के बाद मैं उसका दोस्त बन पाऊंगी। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दी हूँ ना, जिसके कारण वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन कुछ सोचने लगती है, और फिर उसका नाम लेकर पूछ लेती है कि क्या तुम साइफन हो। साइफन थोड़े से कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि तुमको ये नाम कैसे पता चला।
अब ये जानकर तो सांसन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगी होती है और वो जल्दी से बात को संभालते हुए कहने लगी होती है कि गेमिंग वर्ल्ड में ये नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मुझे लगता है कि मैं किसी को फोरम में इस नाम को मेंशन करते हुए देखी थी। लगा नहीं था कि ये तुम ही होगी। काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंट है ना। तभी दरवाजे पर फिर से उस चश्मश बंदे को दिखाते हैं जो कि चैंग से टकराने के बाद में उसका हालत फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। मगर वो फिर से आते हुए सोच रहा होता है कि क्या मैं किसी चीज़ से टकरा गया था क्या। वेल जो भी हो, ये सोचकर वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र साइफन पर चली जाती है, जिसको देखकर वो बंदा कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो, मैं फाइनली तुमको ढूंढ ही लिया। ये बोलकर वो उसके तरफ आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी एक बंदा जो कि कुछ बॉक्सेस को लेकर जा रहा था उससे टकरा जाता है। और फिर क्या था, उसका किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि उसी वक्त में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाता है। उसी भीड़ भाड़ में पहले उसको एक कोला का कैन से चोट लग जाता है, फिर पता नहीं क्या उसके माथे पर गिर जाता है और इसके बाद में वो खुद ही चलते चलते अपने पैर में ही फंस कर गिर जाता है। नीचे गिरने से उसका चश्मा निकल कर फेंका कर टूट जाता है और तभी एक वेट्रेस का पैर किसी चीज़ से फिसल जाता है और वो सारा जूस उसी बंदे के ऊपर गिरा देती है। यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे उस बंदे का हेयर का कलर ब्लैक से वाइट हो रहा होता है और कुछ ही देर में उसका पूरा का पूरा हेयर कलर ब्लोंड की तरह हो जाता है। वहीं पर उस बंदे को देखकर साइफन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उसको देखकर सुपरवाइजर पूछती है कि शाओशेंग, ये तो तुम ही हो ना। सांसन भी कहने लगी होती है कि हाँ ये तो तुम ही हो। वहीं पर चैंग होश में आते हुए अपना सर को पकड़ते हुए कहने लगा होता है कि अभी अभी क्या हुआ था। दूसरी तरफ में वो बंदा अपने एक बैकअप ग्लासेस को निकाल कर पहनते हुए सुपरवाइजर से कहता है कि क्या ये तुम हो। उसको देखकर सांसन भी खुश होकर कहने लगी होती है कि काफ़ी दिनों के बाद में मिल रहे हैं ना, ओ तो तुम भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए हो। वो बंदा सांसन को देखकर कहता है तो आप भी यहीं पर है लेडी सान। उसका बात को पूरा करने देने से पहले सांसन जल्दी से उसका मुंह को बंद कर देती है और पैनिक करते हुए कहने लगी होती है कि मुझे चुपचाप सांसन बुलाओ, ये एक ऑर्डर है, समझे। वहीं पर उनको वैसे एक्ट करते देख अगर चैंग कंफ्यूज होते पूछता है कि एक चश्मिश कम था कि दूसरा चश्मिश आ गया, वैसे ये कौन है। अब यहाँ पर सुपरवाइजर फिर से उसको मैनिपुलेट करते हुए इविल स्माइल के साथ कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, ये दरअसल ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनकर तो चैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में कल, तो हैव अ गुड डे।